जी। मदन चौहान जी को तो मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल वोट दे रहे हैं। अच्छा, वोट दे रहे हैं। कोई इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई दबाव वाली कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और हम यहाँ नेता भी सेक्युलर रहा है, तो इसमें तो कोई डरने वाली कोई बात ही नहीं है। मदन चौहान जी कितनी वोटों से जीत रहे हैं? काफ़ी वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। नौफिल चौधरी। जी, नौफिल चौधरी। नौफिल चौधरी। क्या समाज की 50% वोट मदन चौहान जी के साथ है। अच्छा हैं? जी, पक्के भरोसे से पक्का भरोसे से हम वर्कर ही कर रहे हैं गाँव में। अच्छा, हाँ, 50%। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण पंडित और जैसे ही चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे ही माहौल गर्मा गर्म होता जा रहा है। यहाँ कुछ हमारे भाई बंधु बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, आइए इनसे पूछते हैं गढ़ विधानसभा में किसका माहौल है, किसकी चर्चाएं ज़्यादा हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीद। रशीद मियाँ, किसका माहौल चल रहा है? मदन चौहान जी का। मदन चौहान जी का? जी। मदन चौहान जी को तो मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल वोट दे रहे हैं। अच्छा, वोट दे रहे हैं। वोट दे रहे हैं। अच्छा, काम वाम किया है उन्होंने? वह काम बढ़िया किया जी, आज तक उन्होंने जो भी किया बढ़िया ही किया। अच्छा, बढ़िया काम किया है। जी हाँ। अच्छा, 15 साल विधायक रह गए, आपके यहाँ आए 1-2 बार? खूब आते हैं वो। अच्छा, उनसे कहने की देर है। सबके सुख दुख में शामिल रहते हैं। कभी भी फोन करो। क्या नाम है जी आपका? देशराज है जी, अच्छा, आप जाट समाज से। अच्छा, जाट समाज से। हाँ जी, सुख दुख में शामिल रहते बिल्कुल तैयार रहते हैं। हर आदमी की कोई जाति नहीं देखते ना बिरादरी देखते। हैं लोग। फिर उनका टिकट क्यों काट दिया सपा वालों ने? वो उनकी गलतफहमी थी। अच्छा, गलत है। हाँ, नमस्कार जी, क्या नाम है जी बड़े में आपका? सुभान जी, सुभान उस्मान। अच्छा, वैसे गढ़ में कौन बन रहा है? मदन चौहान। मदन चौहान जी बनेंगे? हाँ। अच्छा, वोट दोगे? देंगे हाँ। अच्छा जी, भाई साहब क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी, योगी सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या लगता है सरकार ने काम किए? हाँ, करे हैं जो करे हैं। अब हम तो भैया जाट जाति से हैं। अच्छा, हमारे तो यही। अच्छा, जाट और जाति से हैं तो वोट हाथी पे ही जाएगी। हाँ जी। और कहीं नहीं दोगे? हम तो सरकार बनाएंगे। अच्छा, सरकार बनाओगे? अरे किसी और को देकर देख लो वोट। हमने आज तक किसी को दी नहीं, हम तो नहीं देंगे, कहीं और नहीं तो हमारा नाम नहीं। आखिर आलम जी, क्या लगता है गढ़ विधानसभा में किसको वोट जा रही है? मदन चौहान को वोट जा रही है जी। अच्छा, मुसलमान वोट दे पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। अभी एक माहौल बन रहा है जी, सारा मुसलमान समाजवादी को वोट दे रहा है। नहीं जी, बहुजन समाजवादी को वोट जाएगा। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? नौफिल चौधरी। जी, नौफिल चौधरी, नौफिल चौधरी। विधानसभा उपाध्यक्ष बीएसपी, अच्छा, विधानसभा बीएसपी। रहने वाले कहाँ के हैं भाई साहब? रतुपुरा। रतुपुरा। भाई साहब क्या लगता है, क्या समाज की 50% वोट मदन चौहान जी के साथ हैं। अच्छा हैं? जी, पक्के भरोसे से कह पक्का रहे हैं? भरोसे से हम वर्कर ही कर रहे हैं गाँव में। अच्छा, हाँ, 50%। मुस्लिम समाज के जी 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 22 गाँव हमारे यहाँ। जी 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 हर गाँव का प्रधान जी। 3-4 आदमियों को लेकर वर्कर ही कर रहा। अच्छा, हर गांव का प्रधान आपके जी। साथ है। ऐसी यही शिकायतें आ रही हैं कि मुस्लिम वोटर मदन चौहान जी के साथ नहीं है। नहीं, सब साथ है। सब साथ है। गलत शिकायत है। सामने नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। सामने बिल्कुल मुसलमान वर्कर ही कर रहे हैं। कौन करा सामने ना है? अच्छा, कर रहे हैं। हाँ, पक्का वोट देंगे? पक्का 50% तो पक्का है। और दिन पे दिन बढ़ने पे है। दिन पे दिन बढ़ने पे है जी। 10 तारीख को चुनाव है। 10 तारीख को हो सके 70 तक पहुंच जाओ। अच्छा जी, 70 तक? जी। अच्छा, हाँ, दिन पे दिन बढ़ने पे। आप देख लो, चेक करके देख लो। अच्छा, अब इसलिए तो चेक कर रहे हैं आपके हाँ, पास? तो चेक करके देख लो। अच्छा जी, भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद सैनी। विनोद सैनी जी, क्या लगता है 15 साल मदन चौहान जी यहाँ रहे, काम वाम किया उन्होंने? बहुत बढ़िया विकास करा जी। भारतीय जनता पार्टी में कौन सा विकास होगा, इन्होंने काम किया। गढ़ विधानसभा में रविंद्र चौधरी जी भी आए हैं 10 साल बाद घूमने। 10 साल बाद आगे, उससे पहले कहाँ है रविंद्र चौधरी का, बताओ कहाँ पे नाम है उनका। अच्छा, अब आगे चुनाव के लिए चुनाव के लिए बाद फिर ढूंढते फिरेंगे, जैसे बीजेपी वाले ढूंढते फिरे। वो तो यूँ कह रहे हैं जी मेरी सीट तो पक्की है, सारा मुसलमान मुझे वो तो आने वाला 10 तारीख का टाइम बताएगा। अच्छा, कि सीट किसकी पक्की है किसकी नहीं है। वो तो यूँ कह रहे हैं पहले स्थान पे हैं हम। अरे वो तो देख लेना ना, अब 10 तारीख में पता लगेगा ना किसकी सीट है। अच्छा, किसकी सीट है आप बता दो। हाँ, मदन चौहान जी की सीट है। अच्छा, हाँ मदन चौहान जी की सीट हाँ है। जी, बिल्कुल पक्का। मदन चौहान जी सीट निकाल भी सकते हैं? बिल्कुल पक्का निकालेंगे। चौहानपुरी से वोट मिल रही है? मिल रही है। अच्छा, हाँ जी, कितने चौहान वोट दे रहे हैं? कम से कम जो है ये मानो 20-25 हजार। 20-25 हजार? हाँ जी। जी, क्या बात क्या बात क्या बात जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सतीश है। जी। जाटव समाज से हूँ और मदन चौहान जी का माहौल अच्छे तरीके से बन रहा है। सर्व समाज के नेता हैं मदन चौहान जी। पहले सपा में थे तब भी इन्हीं को वोट गया, लेकिन इस बार बीएसपी में है तो हम अच्छे तरीके से पुरजोर मन से हाँ हाँ बिल्कुल मन से वोट देंगे मदन चौहान जी को। और हाथी की सीट इस बार निकल रही है।
जाट समाज तो बीजेपी को वोट तो नहीं दे रहा मायावती? नहीं नहीं, बीजेपी को वोट क्यों देगा जाट समाज? देखिए, अभी पीछे कमल मलिक जी यहाँ थे तो उन्होंने 40% पैसा कुल लगाया था, 60% पैसा वापस कर दिया। तो विकास के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, गवर्नमेंट पैसा वापस जाने के लिए नहीं देती। तो विकास का कार्य मदन चौहान जी पहले 3 बार कर चुके हैं और बाकी आने वाले समय में भी ये करेंगे, विधायक बनेंगे और विकास करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। अच्छा, कितनी वोटों से जीत रहे हैं? काफ़ी अच्छी वोटों से जीतेंगे। अच्छा जी, काफी अच्छी वोटों से जी हाँ, जी हाँ, मदन चौहान जी तो की सर समाज वोट करेगा मदन चौहान जी? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं जी, सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, सब लोग हाँ जी, हाँ जी, माली भी, चौहान भी, सैनी भी, मुस्लिम भी, जाटव भी, सभी लोग जो है सर्व समाज के ये हितैषी हैं और घर घर जाकर सबके हितैषी हैं ये, और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। बहन जी ने बहुत अच्छे क्या नाम है? मुनफेद तोमर। जी, मुनफेद जी, क्या लगता है ये क्या कह रहे हैं, सर्व समाज वोट दे रहा है मदन चौहान जी को, क्या आपको भी यही लगता है? देखिए, 26 साल से यहाँ गढ़ विधानसभा में केवल मदन चौहान ऐसा शख्स है जो किसी भी बिरादरी में खाली नहीं है। हर बिरादरी से उसको वोट मिलता है हमेशा, और इस बार हरिजन के 40,000 वोट बिल्कुल निखरते और बढ़ गए हैं उनके खाते में। मेरा गांव राजपुर है, जिस गांव से समाजवादी का कैंडिडेट है उसी गांव का मैं रहने वाला हूं। हमारे गांव के राजपुर की मठिया का ही वो रहने वाला है। मैं उसको बचपन से जानता हूं, बहुत अच्छी भली भांति जानता हूं। वो पिछली बार जब लड़े थे 32,000 वोटों का एक उनको स्टॉक मिला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्षेत्र में ना तो किसी आदमी की मौत में, सोबड़ में, जाति में, पाति में, किसी खुशी में, रंज में कभी उन्होंने कहीं जाके किसी का हालचाल पूछने का काम नहीं किया। केवल मदन चौहान ऐसा विधायक रहा है गढ़ विधानसभा में जो हर घर जाके, चाहे किसी का कितना छोटा गम हो, छोटी खुशी हो, अगर उनको पता लगा है तो वो जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं। तो इसलिए मदन चौहान का अपना वोट बैंक बहुत बड़ा है, और प्लस बसपा का जो वोट बैंक है वो एक बार और उनको बहुत बड़ा दड़ा मिल गया है। तो इसलिए इनको हराने का कहीं से कहीं तक कोई मसला नहीं है, ना कोई इनकी फाइट में है। ये सबसे बेहतर कैंडिडेट है और बहुत अच्छे वोटों से जीत का है। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या मुस्लिम समाज वोट दे पा रहा है? नहीं, मुस्लिम समाज का मसला है बीजेपी को हराना जी। मुस्लिम समाज देख रहा है कि बीजेपी को हरा कौन सकता है। ये सही बात है कि अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन गढ़ विधानसभा में जो बीजेपी को हरा रहा है वो सिर्फ मदन चौहान हरा रहा है। तो इसलिए टोटल मुस्लिम समाज मदन चौहान के साथ है और बहुत ही हैकड़ी के साथ में मदन चौहान को सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी वोटें मिल रही है मदन चौहान? मदन चौहान को कम से कम 55 से 60% वोट जो है मुस्लिम समाज की मदन चौहान को मिल रही है। तो एक इसमें डर बनाया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो साथ नहीं है, या सिर्फ अखिलेश के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है, मुसलमान हमेशा उसके साथ रहा है जिसने अच्छाई का काम किया है। अब यहाँ हमारे यहाँ मदन चौहान जी हैं, हमारे यहाँ मदन चौहान जी हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। मुसलमान का उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जाट हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो। कोई इसमें बिल्कुल उन्होंने कोई मतलब जातिवाद का कोई काम नहीं किया है और मजहब की बुनियाद पर कोई काम नहीं किया है। मदन चौहान जी ने हमेशा सेक्युलर बन के काम किया, इसलिए यहाँ से तो मदन चौहान जी पक्के हैं। और मदन चौहान जी जब समाजवादी पार्टी में थे, जब भी मुसलमान उनके साथ था, अब वो बहुजन समाज में अब भी मुसलमान उनके साथ है। मुसलमान सब हर गांव का वोट दे रहा है, ऐसा तो यही है, बस यही प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि समाजवादी को मुसलमान छोड़ नहीं पा रहा है, वोट नहीं कर पा रहा है बसपा को। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसलमान आपने देखा होगा मायावती के साथ भी हमेशा मुसलमान एक चेहरा रहा है, वो चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, वो अब शमसुद्दीन राइन भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी के साथ मुसलमान नहीं है, मुसलमान हमेशा उसके साथ रहा जिसके साथ जिसने अच्छा काम किया है। अब यहाँ मदन चौहान जी अच्छा काम कर, मुसलमान उनके साथ है। मदन चौहान जी की सीट निकल रही है? जी बिल्कुल निकलेगी, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। आप मुस्लिम हैं, आप पूरे कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं। हम सेक्युलर मुल्क में हैं, इसमें दबाव वाली क्या बात हो सकती है? कोई इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई दबाव वाली कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और हम यहाँ नेता भी सेक्युलर रहा है, तो इसमें तो कोई डरने वाली कोई बात ही नहीं है। मदन चौहान जी कितनी वोटों से जीत रहे हैं? काफ़ी वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है ऊपर वाले से।